बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा डिफिकल्ट पेयर ऑफ वर्ड। सो द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज आइजल एंड आइजल। ठीक है, AISLE। इसका मतलब होता है पैसेज, रास्ता होता है जो मतलब रो और सीट्स के दरमियान में जो रास्ता होता है उसको हम कहते हैं आइजल। ठीक है, वी वर सिटिंग इन द रो अलोंग द आइजल। हम मतलब बैठे हुए थे कहाँ पे? कतार में, जो आइजल के साथ ही, जो मतलब एक तरह से जहाँ पे गुजरने का रास्ता होता है वहां पे हम बैठे थे। और ISLE का मतलब होता है छोटा जजीरा। लेट हिम गो टू द आइज ऑफ पल्स। उसको जाने दो कहाँ पे? पल्स का जो आइलैंड है, पल्स का जो छोटा जजीरा है, हमको जाने दो या उनको जाने दो। लेट हिम गो। And the next word is element and element. एलिमेंट ALLMENT। एलिमेंट मतलब हल्की बीमारी। मैंने पहले एक वर्ड बताया था AIL। आयल का मतलब होता है मुसीबत। ठीक है, जो ALL होता है ना, MENT, एलिमेंट, उसको कहते हैं हल्की बीमारी। ठीक है, छोटी बीमारी। ही इज प्रोन टू माइनर एलिमेंट। एंड एलिमेंट का मतलब होता है नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग। जरूरी जो चीज का ऐसा होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इन दिस स्टोरी। जहाँ पे सच्चाई के, आंसर के मतलब कुछ आसार हैं किसमें? इस स्टोरी में, इस कहानी में। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अमेंड एंड इमेंड। अमेंड का मतलब होता है दुरुस्त करना और इमेंड का मतलब होता है प्रूफ रीडिंग करना। ठीक है, जब AMEND होता है तो उसका मतलब होता है दुरुस्त करना। EMEND प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि जब किताब को पढ़ा जाता है दोबारा कि उसमें गलतियां नहीं हैं या गलतियां हैं तो उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो सेंटेंस जो ए के साथ वर्ड अमेंड, उसको बनेगा ही शुड अमेंड योर बिहेवियर। उसको करना चाहिए क्या? दुरुस्त। किसको? आपके बिहेवियर को दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, अमेंड, आई होप यू विल अमेंड दिस पैसेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पैसेज को एक प्रूफ रीडिंग करोगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्शन एंड ऑब्जेक्शन। जो ऑब्जेक्शन होता है ए के साथ, उसका होता है घटिया हालत, और ऑब्जेक्शन का मतलब होता है एतराज करना या मुखालफत करना। ऑब्जेक्शन का जो सेंटेंस बनेगा, द ऑब्जेक्शन इन विच द स्लम पीपल आर लिविंग इज इनफेबल। मतलब जो घटिया हालत है जहाँ पे स्लम पीपल लेते हैं, आर लिविंग इज इनएफेबल। ठीक है, एंड ऑब्जेक्शन, एतराज करना, मुखालफत करना। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है ही हैज ए स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू गेटिंग अप सो अर्ली। वो उसको बहुत सख्त मुखालफत है, वो एतराज करता है क्या? कि उसको जब बहुत जल्दी उठना पड़ता है तो उस पर वो एतराज। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज awkward एंड क्लमजी। awkward का मतलब होता है काजिंग इनकन्वीनियंस, बेहंगम, और क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा। ठीक है, जिसमें एक तरह से लेकिन ग्रेस मूवमेंट में, पोस्चर में, तो जब वो चलता है तो टेढ़ा करके चलता है तो उसको क्लमजी कहते हैं। और जो मतलब इनकन्वीनियंस जो काज करता है, जो बेहंगम की काज करता है, जो वजह बनता है, तो उसको कहते हैं awkward। द सिचुएशन बिकम awkward। जो हालत थी वो awkward हो गई थी एट द अराइवल ऑफ द पीपल। ठीक है, जब लोग आए, जब लोगों की आमद आई, तो जो सूरत हाल थी वो awkward हो गई। एंड क्लमजी, द केमल इज ए क्लमजी एनिमल। जो ऊंट है वो एक तरह से बेढंगा या क्लमजी किस्म का जानवर है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेकन एंड बीकन। बेकन, BACON, इसका मतलब होता है सूर का भुना हुआ गोश्त। ठीक है, जो मतलब एक तरह से मीट ऑफ ए पिग जो स्मोक्ड होता है उसको हम कहते हैं बेकन। और बीकन का मतलब होता है रोशनी, आग बतौर इशारा। जो मतलब एक पहाड़ पे एक थोड़ा छोटी सी रोशनी लगी होती है तो उसको हम कहते हैं बीकन। ठीक है, तो बेकन का जो सेंटेंस बनेगा, ही ऑर्डर्ड ए फ्राइड एग एंड कपल ऑफ रैशेस ऑफ बेकन फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, फॉर ब्रेकफास्ट उसने ऑर्डर किया फ्राइड एग्स और कुछ रैशेस जो सूर के बने हुए गोश्त के लिए थे, फॉर ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए। ठीक है, और बीकन, बीकन का जो सेंटेंस बनेगा, मोडेस्ट डाउट इज कॉल्ड द बेकन ऑफ द वाइस। बीकन ऑफ द वाइस, ये एक तरह से बीकन है अक्लमंदी की, मतलब एक बतौर इशारा है कि वो अक्लमंद आदमी है जब किसी आदमी को मोडेस्ट डाउट आते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेली एंड पायरी। बेली, BALLEE, इसका मतलब होता है जब कोई शख्स होता है उसको जब हम मतलब बतौर अमानत चीजें देते हैं तो वो जो शख्स होता है उसको कहते हैं बेली। ठीक है, और बैली, बैली का तो मतलब होता है पहली दफाई लाइन। ठीक है, BAILEY।
तो सैमसंग रिसीव द इक्विपमेंट एज बायली ऑफ कस्टमर, ठीक है। एंड द जो सेंटेंस जो बायली का बनेगा, इन द मोस्ट डिटरमाइन अटैक, जो मोस्ट डिटरमाइन अटैक के अंदर द जनरल टोर द, जो जर्नल था उसने तोड़ी आउटर वॉल, जो आउटर वॉल थी, एंड पियर्स द बैली, और उसने पियर्स कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए, किसके, बैली के। बैली क्या थी, पहली दफाई लाइन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बारबिट एंड बारबिट। BARBET का मतलब होता है फल खोर परिंदा, जो फल खाता है, छोटा परिंदा, उसको हम कहते हैं बारबिट। एंड BARBET, फिर टी है, फिर ई है, ठीक है। जो गन्स, जो असल रखने का जो मुकाम होता है, उसको हम कहते हैं बारबिट, ठीक है। एंड बारबिट का जो सेंटेंस बनेगा BARBET का, वो है द गार्डनर्स वर कॉन्शियस, ठीक है। जो गार्डनर्स थे वो कॉन्शियस थे अबाउट द रेवेजेस, जो जत्थे थे बारबिट के, फल खोर परिंदों के, उसके लिए वो कॉन्शियस थे। एंड बारबिट जो गन्स रखने का मुकाम, BARBEETE, इसका सेंटेंस बनेगा बिफोर द एयर राइड ऑल द गन्स वर रेडी ऑन द बारबिट, ठीक है। इससे पहले कि एयर राइड हो, तमाम गन्स रेडी हैं बारबिट के लिए, बारबिट की जो गन्स का रखने का मुकाम है वो तैयार है, इससे पहले कि एयर राइड हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बाइट एंड बेट, BAIT, बाइट। बेट का मतलब होता है फूड पुट ऑन ए हुक टू कैच फिश। जब हम मतलब मछली को पकड़ने के लिए जो आगे फूड लगाते हैं ना, उसको हम कहते हैं बाइट, BAIT, बाइट। और BATE का मतलब होता है बेट का कम करना या एतदाल करना, ठीक है। मॉडरेट और रिस्ट्रेन, लेसन द फोर्स, ठीक है, तो उसको कहते हैं BATE। तो बैट का जो सेंटेंस है वो बनेगा द फिश स्वेलोड द बैट, जो मतलब मच्छी थी उसने निगल लिया किसको, बैट को, जो उसके ऊपर जो खाना लगा हुआ था उसको पकड़ने के लिए, उसने उसको निगल लिया। और बैट का जो सेंटेंस बनेगा, ही बैटेड हिज ब्रीथ व्हाइल टॉकिंग अबाउट हिज अफेयर, उसने अपनी सांस को कम किया जब वो उसके साथ बात कर रहा था अपने अफेयर के मुतालिक। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बैरन एंड बैरन, ठीक है। BARON, बैरन मतलब बरतानवी नवाब को हम कहते हैं बैरन, BARON। और BAREN, इसका मतलब होता है बंजर, इनफर्टाइल या फ्रूटलेस, ठीक है। और जो नवाब है उसका जो मतलब सेंटेंस बनेगा, स्पेशल अरेंजमेंट आर बीइंग मेड इन द कोर्ट फॉर बैरन्स, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट की गई है, किस लिए, कोर्ट में जो बरतानवी नवाब हैं उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट की गई है। और जो बैरन, BAREN, बैरन, जो इसका सेंटेंस बनेगा उसका है, गवर्नमेंट इज डिवाइजिंग प्लान्स टू सप्लाई वाटर टू द बैरन लैंड्स। गवर्नमेंट ने एक तरह से प्लान डिवाइस किया है, क्या, सप्लाई करने के लिए पानी को, कहाँ पे, जो इनफर्टाइल लैंड है वहाँ पे। BARON का मतलब होता है नवाब, और BAREN का मतलब होता है बंजर।